हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 है। 13 क्लास हो चुका है और हम लोग 3 क्लास से क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं। मतलब इस यूरोप में राष्ट्रवाद के क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं। इसका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावे। सबसे पहले क्या कहता है, मेजनी। ठीक है, तो यदि सबसे पहले देखिए क्या कहता है मेजनी के बारे में। तो इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। ठीक है, तो मेजनी के योगदान के बारे में जानते हैं कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। साहित्यकार कहने का अर्थ है जो पुस्तक लिखता है उसे साहित्यकार कहते हैं। गणतांत्रिक कहने का अर्थ है कि मेजनी इटली क्या चाहता था, इटली का जो नेता था वो मेजनी चाहता था कि इटली में क्या हो, गणतांत्रिक, मतलब गणतंत्र का स्थापना हो। गणतंत्र कहने का अर्थ है कि जिसमें जनता के हाथ में शक्ति हो, जितना भी लोग हैं, जनता है, उनके हाथ में शक्ति हो, तो उसी को गणतांत्रिक कहते हैं। तो उसी के विचारों का क्या था, तो ये समर्थक था और एक योग्य सेनापति था। मतलब जब किसी से लड़ाई करता था तो जल्दी हारता नहीं था, तो उसी को योग्य सेनापति कहते हैं। अगला कहता है मेजनी का संबंध कार्बोनी नामक गुप्त दल से था। तो इस कार्बोनी नामक गुप्त दल क्या होता था कि मेजनी तो इटली के एकीकरण करना चाहता था, तो इटली के एकीकरण करने के लिए एक कार्बोनी नामक गुप्त दल था, जिसमें क्या होता था कि जिसमें इटली के एकीकरण के लिए कुछ ऐसे चीज बताया जाता था, एक रणनीति तैयार किया जाता था कि इस प्रकार से इस प्रकार किया जाएगा तो इटली के एकीकरण हो जाएगा। तो वही कार्बोनी नामक गुप्त दल में क्या होता था, इटली के एकीकरण के लिए कुछ बातें किया जाता था। ठीक है, वहां पर बैठकर। ये था मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनी नामक गुप्त दल से था। 1830 में मेजनी ने उत्तरी और मध्य, मतलब उत्तरी जो इटली है उस इटली का, और जो मध्य यानी कि इटली के जो बीच का भाग है उसने, मतलब उत्तरी और बीच के इटली के भाग का एकीकरण करना चाहा। लेकिन मेटरनिख ने क्या किया, नागरिक आंदोलन का दबा दिया। नागरिक आंदोलन करने का अर्थ है, नागरिक आंदोलन इटली में 1830 की क्रांति के बाद शुरू हो गया था। तो नागरिक आंदोलन नहीं था कि नागरिक मतलब क्या, जो वहाँ के युवा लोग थे, तो उनमें क्या हुआ था कि देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाया गया था। ये सब नागरिक आंदोलन के अंतर्गत आता था। उनको बताया गया था अपने देश के प्रति, तो नागरिक आंदोलन में ही होता था। ठीक है, नागरिक के कहने का अर्थ है कि देश का एक नागरिक, एक व्यक्ति आंदोलन को दबा दिया। जो नागरिक को आंदोलन करना चाहते थे उस आंदोलन को दबा दिया, मेटरनिख ने दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को क्या किया, पलायन करना पड़ा। मतलब मेजनी वहां से भाग गया। ठीक है, इटली से भाग गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद मेजनी ने 1831 में क्या किया था कि मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। ठीक है, 1848 में मेजनी पुनः इटली आया। 1848 में क्या किया, मेजनी पुनः इटली आया। ठीक है, जब वहां से भाग गया था, लेकिन पुनः इटली कब आया, 1848 में आया। मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता है। गणराज्य कहने का अर्थ है मतलब वहां पर गणतंत्र लाना चाहता था, गणराज्य बनाना चाहता था। या फिर कह सकते हैं कि गणराज्य का मतलब हो जाएगा, मतलब दूसरा की एकीकृत, मतलब सबको एक जगह एकीकृत करना चाहता था, या फिर गणतंत्र लाना चाहता था। इसका अर्थ दोनों हो गया, बनाना चाहता था। लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, चार्ल्स एडवर्ड। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था चार्ल्स एडवर्ड। वो चाहता था कि हमारे नेतृत्व में, यानी कि अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय, मतलब उसके पास जितना, वो चाहता था कि हमारे नेतृत्व में सार्डिनिया पिडमाउंट का एकीकरण हो। ठीक है, और पोप इटली को क्या चाहता था, धर्म राज्य बनाना चाहता था। पोप भी क्या है, इटली का एक राज्य है। पोप क्या है, पोप इटली का एक राज्य है। तो पोप में कौन सा लोग रहते थे, ईसाई धर्म के लोग रहते थे। तो ईसाई धर्म के लोग चाहते थे कि केवल यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग ही रहे। तो पोप इटली को धर्मराज यानी कि ईसाई धर्म बनाना चाहता था पोप को। इस तरह विचारों के टकराव के कारण, मतलब किसके मेजनी के विचारों के टकराव के कारण, सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एडवर्ड के टकराव के कारण, और पोप के जो ईसाई लोग थे उनके टकराव के कारण, 3 लोगों के टकराव के कारण क्या हुआ, इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी कि नहीं हो पाया, जिसके कारण मेजनी पुनः पलायन कर गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम दूसरे के बारे में, काबूल के बारे में। ठीक है, अब दूसरा नंबर कहता है कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूल का योगदान। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुएल काउंट काबूल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन है, विक्टर इमैनुएल है। एक क्या करता है कि काउंट काबूल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या करता है, नियुक्त करता है। पहले के जो राजा होते थे ना, उनका एक प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, जो उनको बताता था कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, इसीलिए प्रधानमंत्री ये भी नियुक्त किया था विक्टर इमैनुएल भी। तो काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था।
कूटनीतिज्ञ कहने का अर्थ है जो अच्छा से नीति बनाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई के लिए एक नीति बनाते हैं, जैसे कि हमारा बोर्ड का परीक्षा फरवरी में है तो हम अभी से एक नीति बनाएंगे कि हमारा सिलेबस इतना समय तक समाप्त हो जाएगा, फिर क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज लगाएंगे, फिर उसके बाद परीक्षा देंगे। तो इस प्रकार से एक नीति होता है हमारा। उसी प्रकार से कूटनीतिज्ञ एक कौन था, उसी प्रकार से काउंट कबूर कूटनीतिज्ञ था, युद्ध के लिए बहुत अच्छा नीति बनाता था। तो यह एक कूटनीतिज्ञ था एवं राष्ट्रवादी था, इसे देश के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था, एक राष्ट्रवादी था। उसके बाद क्या होता है कि काउंट कबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट कबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसे मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था, ठीक है। 1853 से 54 के क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट कबूर ने फ्रांस के तरफ से भाग लिया। मतलब क्रीमिया का युद्ध मुख्य रूप से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच होता है, लेकिन क्या करता है, लेकिन ये जो इटली का जो काउंट कबूर है यह अपना से फ्रांस के तरफ से जाता है और उसका थोड़ा सहायता कर देता है। क्यों सहायता करता है? ताकि ये फ्रांस जो है ये सोचे कि आखिर वो हमारा सहायता कर रहा है तो हम भी उसका कुछ मदद करें। इसीलिए फ्रांस को क्या किया? सहायता किया। कौन किया? तो काउंट कबूर यानी कि इटली ने किया। तो काउंट कबूर उसके बाद क्या होता है, ये तो काम हो जाता है 1853 से 54 के क्रीमिया के युद्ध में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, काउंट कबूर फ्रांस के नेपोलियन III से कूटनीतिक संधि कर ऑस्ट्रिया को क्या करता है? पराजित कर देता है। काउंट कबूर फ्रांस के नेपोलियन III से, फ्रांस का जो राजा था वो नेपोलियन III था, वहां जाता है और एक कूटनीतिक संधि करता है बैठकर, और वहां पर उसके बाद क्या करता है? ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है, ठीक है, पराजित कर देता है। और काउंट कबूर ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और पिडमाउंट पर कब्जा कर लिया, ठीक है। क्या किया? कब्जा कर लिया था। पहले इस दोनों राज्य पर लोम्बार्डी और पिडमाउंट पर किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का कब्जा था। इसलिए फ्रांस से कूटनीतिक संधि कर और क्या किया? ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, ठीक है। तो और उसके बाद इस पर कब्जा कर लिया। मतलब ये राज्य किसका था? इटली का था। तो इस पर फिर पुनः वही कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या होता है, फ्रांस को मदद करने के बदले में काबूर ने नीस और सेवाय नामक रियासत फ्रांस को दे दिया। मतलब फ्रांस उसको मदद किया था इस युद्ध में हराने के लिए ऑस्ट्रिया को। तो फ्रांस को मदद करने के बदले में काबूर ने क्या किया? नीस और सेवाय नामक रियासत फ्रांस को दे दिया। इसमें जो जीता था लोम्बार्डी और पिडमाउंट, इसमें कुछ राज्य था छोटा छोटा, उसको नीस और सेवाय नामक रियासत फ्रांस को दे देता है, ठीक है। तो फ्रांस को दे दिया। उसके बाद होता है 1860 से 61 तक काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत को मिला लिया। 1860 से 61 तक काबूर जो था, काउंट काबूर, वो सिर्फ रोम को छोड़कर, वहां का जो रोम क्षेत्र था, रोम राज्य था, उसको छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली, उत्तर का जो इटली था वो और मध्य का जो इटली था वो, उन सभी रियासत को क्या किया था? मिला लिया था। केवल रोम को छोड़ दिया था। तो 1862 तक दक्षिणी इटली, 1862 तक क्या किया? दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासत का विलय कर लिया, ठीक है। तो ये किसका योगदान है? काउंट काबूर का योगदान है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या है गैरीबाल्डी के बारे में। अगला है कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक कहने का नाव चलाने वाला था और मेनी के विचारों का क्या था? समर्थक था, ठीक है। जो कि मेनी भी चाहता था इटली के एकीकरण हो और ये भी गैरीबाल्डी भी चाहता था इटली के एकीकरण हो, इसलिए इनका समर्थक था, ठीक है। परंतु बाद में काबूर के संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। मतलब संविधान से चलने वाला राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर क्या करता है? आक्रमण करता है और वहां पर गणतंत्र का स्थापना, मतलब लोगों के हाथ में शक्ति हो उसका स्थापना करता है। क्या करता है? स्थापना करता है। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, अब जो रोम क्या किया था, काउंट काबूर जब रोम को छोड़ दिया था, केवल उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण किया था, तो अब जो रोम को छोड़ा था वो गैरीबाल्डी उस पर क्या करता है? रोम पर आक्रमण करता है। आक्रमण नहीं करता है, केवल आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो योजना बनाई तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। क्यों सेना भेज दी? क्योंकि काउंट काबूर को लगा कि ये कौन है जो इटली में आकर मतलब हुड़कम मचा रहा है। उसे पता यह नहीं था कि गैरीबाल्डी भी क्या करना चाहता है? इटली के एकीकरण ही करना चाहता है। एक काउंट काबूर को पता नहीं था, इसलिए क्या करता है? वो अपना सेना रोम की रक्षा के लिए भेज देता है, ठीक है। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूर से हुई। इसी बीच क्या हुआ? इस युद्ध के बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूर से हुई और वह दक्षिणी इटली काबूर से हुई। उसके बाद काबूर को पता चल गया, अच्छा ये भी क्या कर, गैरीबाल्डी भी चाहता है इटली का एकीकरण हो, ठीक है, एकीकरण हो, और वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को, मतलब जो गैरीबाल्डी था वह दक्षिणी इटली के जो दक्षिणी इटली का क्षेत्र जीता था वह विक्टर मैनुएल को दे दिया। विक्टर मैनुएल का चांसलर कौन था? मतलब प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबूर था, तो इसको दे दिया।
क्यों दे दिया? क्योंकि इसके यह जो विक्टर मैनुअल है, इसका जो प्रधानमंत्री है काउंट कपूर, वो अधिक क्षेत्र जीत कर पहले से रखा था, ठीक है, इटली का, इसलिए इसे ही दे दिया गैरिबाल्डी। इस तरह गैरिबाल्डी, मैनी और काउंट कपूर के सहयोग से इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। यदि नहीं समझ में आया तो आप जाइए फुल वीडियो देखिए, एक एक करके हम बताए हैं जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब। अभी तो क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो कुछ कम ही समझाएंगे, ठीक है। तो आज तो हम एक प्रश्न को कर पाए। चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में दूसरे, और आगे हो सके तो और भी प्रश्न कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।